नमस्कार दोस्तों। हम जो इतिहास के क्वेश्चनों की सीरीज सोल्व कर रहे थे, टेस्ट सीरीज, उसे सोल्व करेंगे। इसमें हमने यूपीपीसीएस के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और साथ ही यूकेपीसीएस के भी क्वेश्चन सोल्व किए थे। यूपीपीसीएस के 2024, 25 और 23 के अंदर पेपर सोल्व किए हैं और यूकेपीसीएस के भी 2023, 24 और 25 के सोल्व किए हैं। और जो ये खान ग्लोबल एकेडमी है, इन्होंने जो यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज कराई थी 2025 के लिए, उस टेस्ट सीरीज को सोल्व करेंगे। चलो आज पहला क्वेश्चन है, यहाँ से सोल्व करते हैं। कौन सा युग्म, क्वेश्चन है कौन सा युग्म गलत है। ये ध्यान रखना कि क्या पूछा है, गलत पूछा है, सही पूछा है। नंबर 1, बेकाल झील रूस में है, ये सही है। तंगनीका झील अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, ये भी सही है। टिटिकाका झील यूरोप में नहीं है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, ध्यान रखना है। एरी झील अफ्रीका में, तो गलत कौन सा है, ये यूरोप में नहीं है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ठीक है। चिली और पेरू की सीमा के आसपास पड़ता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा, वोल्गा नदी ऑस्ट्रेलिया, ड्रोन नदी रूस और सैन फ्रांसिस्को नदी ब्राजील। साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राजील। ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ पर है, रूस में है, ये आपका गलत है। बाकी आप सब। नौ झील किस देश में है, नाइजीरिया, सूडान, दक्षिण सूडान, इथोपिया। दक्षिण सूडान में पड़ेगा आपको नौ झील। ठीक है। फिर तिरंगे की बात करता हूँ। जो भूकंप आता है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं पी, एफ और एल। पी, एस और एल। जो पी तरंगे होते हैं ना, बोलते हैं प्राइमरी, इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी, इन्हें बोलते हैं लो वेव। सबसे हानिकारक होती है, घातक। तीव्रता अधिक होती है, सबसे अधिक तीव्रता होती है, गति सबसे कम होती है। जो प्राइमरी सबसे पहले आती है। तीनों माध्यम में गमन करती है, सॉलिड, गैसेस और लिक्विड में, तीनों में गमन करती है। और एस तरंगे जो है सॉलिड में। जो पी तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे भी बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। एस तरंगे जो है प्रकाश वेव बोलते हैं। ठीक है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं, गलत। तीनों माध्यम में गमन करती है। ये तरंगे अन्य भूकंपीय तरंगों की तुलना में सबसे तेज होती हैं और पृथ्वी सतह को सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है। उसके बाद है मध्यम कण। इन तरंगों संचरण की दिशा कंपन होती है। ठीक है। मध्यम के कण इन तरंगों के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है। तरंगों की जो कंपन होती है इनके समांतर होती है जी, जबकि पी तरंगे में जो तरंगों की गति होती है, यहाँ तरंगों की गति लंबवत होती है, इसलिए ये भी सही है। 2 और 3।
ये दोनों सही है। बात करते हैं कार्बोनेशन, CaCO3 से बोलते हैं। इसमें खनिज के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया शामिल है। ठीक है। वायुमंडल और मिट्टी की हवा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड बनाती है। वायुमंडल में जो नमी होती है। ठीक है। दोनों सही है। एंडीज पर्वत का निर्माण किस प्लेट के विसरण से हुआ है? कुछ इस प्रकार का है। ये जो है महाद्वीपीय और ये महासागर और प्रशांत और ये महाद्वीपीय साउथ अमेरिका। महाद्वीपीय और महासागरीय महासागरीय प्लेट कहाँ पर पड़ेगी बताओ। बढ़ती बेनियस जोन क्षेत्र में कथन भूकंपीय गतिविधियों का एक क्षेत्र है जहाँ सबडक्शन क्षेत्र सबडक्टिंग के अनुभव होता है। ठीक है। चिली जापान हिमालय क्षेत्र सबडक्शन प्रक्रिया कर उच्च तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में केवल अभिसारी। ये गलत है। पहला सही दूसरा सही है। भूविज्ञान में ओरोजेनी क्या है? भूविज्ञान में ओरोजेनी क्या है? बात करते हैं ओरोजेनी। ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाला द्वीप। ये गलत है। संपीड़न के पृथ्वी पर पट्टी का बड़ा और विरूपण से श्रृंखलाएं बनती है। सही है। फिर कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ट्रेका ज्वालामुखी से निकलने वाला खंडित पदार्थ। ये तो सही है। एस रेत के मणि कण होते हैं छोटे छोटे बारीक कण। ये भी ठीक है। ज्वालामुखी द्वारा फेंका जाने वाला लावा का टुकड़ा। ये गलत है क्योंकि लिपिक जो होती है बारीक बजरी होती है, इसलिए कौन सा है ये? तापमान व्युत्क्रमण के लिए मौसम साफ। कौन सा सही है? लंबी रातें होती हैं। ठीक है। आने वाली किरणों की तुलना में बाहर जाने वाला विकिरण अधिक होता है। ठीक है। क्योंकि मौसम साफ होता है। विकिरण का निर्बाध रूप से बाहर निकलने के लिए साफ आसमान की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर वितरण को रोकने के लिए शांत और स्थिर वायु। सही है। फोटोकेमिकल स्मोक संदर्भ में विचार कीजिए। सही। यह तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड ठीक है कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। इसके दौरान यह द्वितीयक प्रदूषक ओजोन का निर्माण करता है। दोनों सही है। पृथ्वी का सबसे अधिक बिजली गिरने की गतिविधियां कहाँ देखने को मिलती है? माराकैबो जेल वेनेजुएला। सोमाली जेट ये हवाई गर्मियों के दौरान मेडागास्कर में चलती है। सही है। यह एक भूमध्य रेखीय वायु धारा है जो दक्षिणी हिंद महासागर के मध्य अरब सागर तक चलती है। दक्षिण हिंद महासागर के मध्य से अरब सागर तक चलती है। ये भी सही है। ला नीनो मॉडकी के संदर्भ में कितना विचार कीजिए। ला नीनो और ला नीनो मॉडकी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर वायुमंडलीय घटित घटना है। यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में एक महासागरीय वायुमंडल घटित करने इसकी विशेषता भूमध्य सागर प्रशांत क्षेत्र में तीव्र समय गर्मी है। दोनों सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता नंबर 1 गर्मी शुष्क और शीत में
वर्षा साथ ही जल स्रोत के नजदीक। गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, अत्यधिक तापमान परिवर्तन के साथ ठंडी आर्द्र। गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, ठंडी शीत ऋतु जो पास के जल निकायों से नियंत्रित होती है। ये ठीक है, जल निकाय भी है ना। सोल के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ये पृथक ऊंचाई वाले भाग होते हैं जिनकी गहराई उथली होती है और पानी से बाहर निकल जाते हैं। यह नौवहन के लिए सुरक्षित है क्योंकि जहाजों के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करते। जहाजों के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करते। यह गलत है, जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। जो इन्हें दिखाई नहीं देता जो समुद्र में, वे तो जहाज के लिए खतरा पैदा कर देते हैं, इसलिए केवल एक ठीक है। नीलगिरी तमिलनाडु। अन्नामलाई पालनी कहाँ पर है। अन्नामलाई केरल में ठीक है। महादेव मध्य प्रदेश। पालनी तमिलनाडु। जमशेदपुर जो पड़ेगा मेरा झारखंड में, श्रवण रेखा पर। उज्जैन पड़ेगा जमशेदपुर 1 और 3। यूं नहीं होगा, अब इनमें से होगा। उज्जैन। एक है जगदलपुर पड़ेगा आपको इंद्रावती पर। बी का 2 1 ठीक है। और उज्जैन नर्मदा नदी पर। जबलपुर क्षिप्रा नदी पर। दूधसागर कर्नाटक। धुआंधार मध्य प्रदेश। चित्रकूट छत्तीसगढ़। लोसिंग मेघालय। 1 3 4 2 1 3 4 2। कौन सा सही नहीं है। पायरीज यूरोप सही है। माउंट मैकिनले दक्षिण अमेरिका में नहीं पड़ेगा। नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा वाला क्षेत्र में, इसलिए ये सही गलत है। माउंट एल्ब्रोज किलिमंजारो तंजानिया। बी का 4। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। डी का 1। एल्ब्रोज रूस। माउंट मैकेंजी कनाडा। जलडमरू सम्मिलित नहीं है। फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका। हडसन कनाडा। टर्टरी रूस। मैगलन ये गलत है, इंडोनेशिया में नहीं है मैगलन। कौन सा जनजातीय क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है। जनजातीय क्षेत्र मसाई जनजाति, यह अफ्रीका में है। पूर्वी अफ्रीका के पूर्वी भाग में, जहाँ से आपके केन्या वगैरह पड़ेगा, तो यही है। बाकी जोलो तो ये तो ठीक है दक्षिण अफ्रीका में। सेमांग भी ठीक है मलेशिया में। इन झूठ का हमें पता नहीं था, परंतु इसका पता था कि मसाई पूरे अफ्रीका में पाया। अब ये कि याद रखने आपको, इनुइट कनाडा में है। अब कह रहा कि एक को भी कथन है, दूसरे को करनार कहा गया है। परवाल का जुनथेला के साथ सहजीवी संबंध है।
ठीक है। कार्बोनिजन तेल अपनी प्रकाश संश्लेषण गतिविधियों के साथ मध्यम पोषक उत्पादन या प्रभाव की सहायता करते हैं। दोनों सही है, व्याख्या भी करते हैं। एक दूसरे के कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट जैसे सिंथेटिक उत्पादों के दहन से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात सीओ। सीओ कब उत्पन्न होता है? सीओ होता है जब किसी भी ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता, पूर्ण दहन होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। हमारे रक्त में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। इससे क्या होता है कि हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जाना था, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बॉन्ड भी बनाता है ये, इसलिए दोनों सही हैं इसके। डेट शिकागो मास प्रसंस्करण के लिए है। बे का एक। डेट्रॉइट डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए है। लॉस एंजल्स विमान और फिल्म के लिए। सैन फ्रांसिस्को तेल रिफाइनरी। इसका आंसर होगा 4-1-2-3 कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मेडागास्कर हिंद महासागर में। डियागो ये एक द्वीप है। डियागो गोर्सिया ये प्रशांत महासागर में नहीं है, ये भी हिंद महासागर में ही है। हिंद महासागर। ये ठीक है। केप वर्डे अटलांटिका में ठीक है। फेरो द्वीप उत्तरी सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर। ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है। कैलाश पर्वत है। पामीर नोट है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत के बीच है। धौलागिरी ये शिवालिक श्रेणी है। काराकोरम तो सबको पता है। कश्मीर हिमालय सिंधु सतलज। कुमाऊं हिमालय सतलज काली। नेपाल हिमालय काली तीस्ता। असम हिमालय तीस्ता दिहांग। इसका हो जाएगा 2-3-1-4 2-3-1-4। नारकोंडम सशक्त ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में। पुलकेट झील पे है श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष यान इसी पे ही है। सतीश धवन अंतरिक्ष के एंड्रोड लक्षद्वीप में है। कृष्ण प्रसादम द्वीप जो है चिल्का पर है। अब देखिए 2-3-1-4 है कहीं पे 2-3-1-4 ये रहा। पृथ्वी की परपट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही कथन है? सही उत्तर देना। महासागरीय परपट्टी महाद्वीपीय परपट्टी से मोटी होती है, ये गलत है। क्योंकि जो महाद्वीपीय परपट्टी होती है जिसमें आपका महाद्वीपीय परपट्टी की बात करते हो महासागर, एक तो होता है महासागर एक होता है महाद्वीपीय। जो महासागर है इस पर क्या होता है? जल की अधिकता। जो महाद्वीप है स्थल की अधिकता। मोटाई किसकी अधिक होगी? इसकी अधिक होगी। इसकी मोटाई कम होगी। साथ ही इस प्लेट का जो घनत्व होगा अधिक होगा, इसका घनत्व कम होगा। हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र में परपट्टी अधिक मोटी होती है, ठीक है।
दूसरा, कौन सा भौगोलिक विशेषता लेबनान महानबरंश घाटी के सबसे उत्तरी भाग में है? लेबनान पता है ना, इजराइल के ऊपर पड़ता है, इजराइल के ऊपर पड़ता है लेबनान, वहीं से पड़ता है आपका बेका घाटी। वहाँ कौन सी घाटी पड़ती है? बेका घाटी। डेड सी, मृत सागर इसे बोलते हैं। अब किस लिए जाना जाता है? लवणता के लिए जाना जाता है। लवणता सबसे अधिक होती है डेड सी की। ठीक है, बात करते हैं लवणता। जॉर्डन, ठीक है, इजराइल, ठीक है, फिलिस्तीन, ये तीनों ही है बस, और नहीं है। बेरूत और दमिश्क तो अलग है। वायुमंडल की निम्न परतों की ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला आएगा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद क्या आएगा आपका? समताप। समताप के बाद क्या आएगा बताओ? मध्य। फिर आयन। बहिर। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो क्षोभ मंडल आ जाएगा, फिर समताप मंडल आ जाएगा, फिर मध्य मंडल आ जाएगा, फिर आ जाएगा आयन मंडल आ जाएगा, फिर आपका बहिर्मंडल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो आपके ये तीन है ये गिने जाते हैं सममंडल। और जो ये दो हैं विषम मंडल। परतों की ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सममंडल 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में कथन कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से आएंगे? लगभग कर्क मकर के मध्य। कर्क और मकर के मध्य आएंगे, ध्यान रखना। तापमान अधिक होता है, ठीक है, और केंद्र में लो प्रेशर होता है। और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉक और साउथ में क्लॉकवाइज। ठीक है, चक्रवात मध्य में शांत क्षेत्र पाया जाता है। शांत क्षेत्र का मतलब है हाई प्रेशर, जो कि गलत है। चक्रवाती गति दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। चक्रवाती गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अब इसने ये नहीं कहा कि कहाँ से पूछा, नॉर्थ गोलार्ध में, साउथ गोलार्ध में, इसलिए भी गलत है। एक को भी कथन है, दूसरा को आर कहा गया है। प्रजातियों के आक्रमण से संभावित, प्रजातियों के आक्रमण से संबंधित, प्रजातियों के आक्रमण से संभावित रूप से प्रजातियों की समृद्धि होती है। प्रजातियों के आक्रमण से संभावित रूप से प्रजातियों से संबंधित पेड़ पिथ, पेड़ के तने के बीच की स्पीच जीवित कोशिकाओं को काला धब्बा होता है। इसका नहीं पता भाई। कथन ए और दूसरा कथन आर कहा गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में तथा नेशनल पार्क पशुओं को चराने जैसी कुछ गतिविधियां अनुमानित होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होती है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, जनगणना, कौन सा कथन सही है? सबसे पहले 1871 मोहित लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, केवल जनसांख्यिकी डेटा को केवल नहीं, इसमें तो सामाजिक आर्थिक बहुत से डेटा शामिल किए जाते हैं, इसलिए केवल एक ठीक है। 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जिला
ठाणे। भौगोलिक वितरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। पहला चीज ध्यान रखना, 3 महाद्वीप, नॉर्थ ने साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में से एक है जिसमें भूमध्य रेखा गुजरती है, ये सही है। बात करता हूँ उत्तरी बिंदु, इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु, किबूथी। पश्चिमी बिंदु, गुहर मोती। 3 4 1 2, 3 4 1 2। कौन सी यमुना नदी की सहायक नदियों के पूर्व से पश्चिम अर्थात इधर से इधर? ठीक है। सबसे लास्ट में चंबल आएगी। केन, बेतवा, सिंध, चंबल। राजस्थान में लूनी नदी प्रणाली प्राथमिक विशेषता क्या है? लूनी जो है अरावली श्रेणी से निकलती है और बारहमासी नदी तो नहीं है, अल्पकालिक प्रकृति की है और ये कच्छ किरण में विलीन हो जाती है। जुलाई माह के दौरान उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? ये पूछ रहा ITCZ। जुलाई माह के दौरान भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। दक्षिण में उत्तर 20 से 25 अंश तक बढ़ जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान तमिलनाडु की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब ये वाला मानसून जिससे भारत में वर्षा होती है। एक तो अरब सागरीय खाड़ी वाला होता है, बंगाली खाड़ी वाला होता है। 3 शाखाएं इस तरह कराती है, एक केरल के तट से टकराती है, एक ताप्ती और नर्मदा घाटी से अंदर बढ़ जाती है, एक अरावली के समांतर निकल जाती है। 2 शाखाएं इसमें होती है, एक उड़ीसा के क्षेत्र से निकल जाती है, एक पूर्वोत्तर से होती हुई जाती है। इसका तट, ये बात कर रहा देख, इसका तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के लंबवत होता है। किसका तट? तमिलनाडु की जलवायु। मेरे भाई अगर लंबवत होगा तो वर्षा करेगा तो समांतर होता है, ये तो गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर की शाखा के पश्चिम उत्तर वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है, ये सही है। कोपेन जलवायु वितरण के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है? ये जो आपका अरुणाचल वाला प्रदेश है ये पड़ता है DFC। उत्तराखंड वाला प्रदेश पड़ता है ET। और ये बीच में जो गंगा वाला क्षेत्र है ये पड़ता है CWG। और जो आपका ये थार का रेगिस्तान पड़ता है पश्चिमी घाट पड़ता है आपका AM। ठीक है, AM अरुणाचल प्रदेश ये है। कौन सा विश्व में सबसे अधिक ऊंचे ज्वार के लिए प्रसिद्ध है? फंडे की खाड़ी। कौन सा शब्द प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प की संदर्भित करता है? निरपेक्ष आर्द्रता। एक इकाई में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। औशांक बिंदु अलग होते हैं, एक होते हैं निम्न में से एक को विघटन है, दूसरे को विघटन आर कहा गया है। आपको विशिष्ट आर्द्रता पता है? औशांक सापेक्ष बिंदु होते हैं कि तापमान बढ़ाने पर जल तापमान बढ़ाने पर वायु द्वारा ग्रहण की जाने वाली अधिक से अधिक जल वाष्प की मात्रा को उसकी सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और एक बिंदु ऐसा होता है जब वो जल वाष्प बूंद के रूप में टपकने लगती है, अर्थात वह बिंदु जिससे जल वाष्प वायु में जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पूर्णतः खत्म हो जाती है, बिंदु पानी के रूप में टपकने लगती है, उसे बोलते हैं औशांक बिंदु। ब्लैक पर्वत
ब्लैक पर्वत दरार घाटियों के दोनों ओर भ्रंशों से घिरे होते हैं। दोनों भ्रंशों से घिरे होते हैं, ठीक है। तन्य और संपीड़न बलों परिणाम स्वरूप बनते हैं, ठीक है। एक को भी कथन एक दूसरे को और कहा गया है। झीलें पृथ्वी की भूप्रकृति की सामान्य विशेषताएं हैं। भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में झील उन्मूलन की प्रक्रिया त्वरित होती है। झीलें पृथ्वी की प्रकृति की अस्थायी विशेषताएं। भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में झील उन्मूलन की प्रक्रिया त्वरित होती है। अरे भाई काम नहीं कर रहा हमारा दिमाग, इसमें क्या हो सकता है। भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में झील उन्मूलन की प्रक्रिया त्वरित है, इसका भी नहीं पता भाई, इसे भी ध्यान रखना। चलो 50 क्वेश्चन बाद में करेंगे।